हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो कि चैप्टर नंबर 15 कंटिन्यू है। आज हमारा इसमें लेक्चर नंबर 2 यानी कि प्रैक्टिस सेट 15.2 का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है। 15.2 में कैसे प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 15 सेमी तथा 24 सेमी हो तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो यहाँ पे ये हमारा जो होगा ये फॉर्मूला होगा जो कि हमारा इस जो है पूरे प्रॉब्लम में यूज़ होने वाला है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसका पहला प्रॉब्लम जो कि अभी हमें दिया हुआ है कि विकर्णों की लंबाइयाँ 15 और 24 सेंटीमीटर हो। तो एक बार आप देख लीजिए समचतुर्भुज क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो समचतुर्भुज का एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए कि कोई भी ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती है, लेकिन सभी कोण समान नहीं होते हैं और इनसे होकर जाने वाले जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि समान दो भागों में विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित, यहाँ पे जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है, ये लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ऐसा होता है समचतुर्भुज। तो यहाँ पे क्या है हमारा इस लेसन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र जो होगा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल, गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। ये हमारा सूत्र होगा, ये यूज़ होने वाला है। तो ये हम इसको ध्यान में आप रख लेंगे, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है हम उसके आधार पर लगाते हैं। तो यहाँ दिया है कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। कितना है और 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब क्या करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो ये सूत्र है हमें लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। ठीक है, ये तो हमारा सूत्र हो गया। तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो यहाँ पे विकर्णों की लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 15 गुणे 24 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 12 दूनी 24। तो हमारा बचा क्या 1, मतलब यहाँ पे हो गया 1 गुणे 15 गुणे 12। तो 1 का जब 15 में गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 15 गुणे 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 दहा में 120, 15 दहा में 150 और 15 दूनी 30 यानी कि 180 सेंटीमीटर। यही हमारा पहले प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से आते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्रम में क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं कि किसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः 10.5 और 14.2 सेमी हो तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सेम वही सवाल है जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, अभी सॉल्व किया मैंने वैसे ही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः कैसे दी हुई है, क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर एंड कितना है 14.2 सेंटीमीटर। तो क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, हमारा सूत्र क्या होता है समचतुर्भुज का
क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे क्या होगा, विकर्णों की लंबाई का गुणनफल। ये तो सूत्र हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, विकर्णों की लंबाई क्या दी हुई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और विकर्णों की लंबाई 10.5 गुणे 14.2। ठीक है, इसका गुणनफल लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे और जो है इसका आंसर आ जाएगा हमें। तो यहाँ पे बुक में क्या दिया है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 2 सत्ते 14.2 एकम 2 7.1 हो गया। तो 10.5 गुणे 7.1, 10.5 का 7 दहा में 70। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब 10.5 का 7.1 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 74.55, मतलब 74.55 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं कहीं किसी बुक में जो विकर्णों की लंबाइयाँ हो क्रमशः 16.5 गुणे 14.2 दिया हुआ है। तो अगर हम इस आधार पर लगाएंगे कि विकर्णों की लंबाइयाँ 16.5 और 14.2 के आधार पर लगाएंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इस प्रश्न के आधार पे। तो यहाँ पे 16.5 का यहाँ पे 7.1 हो जाएगा, यानी कि 16.5 का जब हम 7.1 में गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर जो आएगा ये 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ये सेंटीमीटर आएगा और इसका ये सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बुक में मिसप्रिंट हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। जब आप बुक का उत्तर माला देखेंगे, यानी कि जो आंसर शीट दिया हुआ है बुक में उत्तर सूची, वहाँ पर ये आंसर आया है। लेकिन 10.5 का जब एक विकर्ण है और दूसरा 14.2 है तो उसका आंसर 74.75 आना चाहिए। हाँ, अगर एक विकर्ण 16.5 और दूसरा 14.2 दिया हुआ है तब उसका आंसर 117.15 आना चाहिए। तो या तो आप अपना बुक में जो है विकर्णों की लंबाइयों को 16.5 बना लीजिए, या तो उसका आंसर जो है 74.55 के हिसाब से सॉल्व कीजिए। तो आई थिंक आपने इतना समझ लिया। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पढ़ देते हैं। देखिए, किसी समचतुर्भुज की परिमिति 100 सेमी हो तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो, तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है जी, किसी समचतुर्भुज की परिमिति कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर, और उसके एक विकर्ण की लंबाई, यानी कि एक विकर्ण मान लीजिए ए से सी की दूरी कितनी है, 48 सेंटीमीटर दे दिया है प्रश्न में। और क्या दिया है, इसकी परिमिति, मतलब कि परिमिति कितना होता है, 100 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए देखिए, हमें क्या करना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए दिया है कि लिख दिए हमने कि प्रश्नानुसार चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है जिसमें लेंथ AC कितना है, AC बराबर 48 सेंटीमीटर मान लिया है कि ये वाले का मान BD भी हो सकता है। कौन सा है उसने नाम लिख कर नहीं दिया, इसलिए हमने एक का माप दिया है कि एक विकर्ण का माप 48 सेंटीमीटर है, तो मैंने AC का माप 48 मान लिया है। ठीक है फ्रेंड। अब समचतुर्भुज की परिमिति का सूत्र क्या होता है, लिख लेते हैं। समचतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या होती है, की परिमिति बराबर होती है 4 गुणे भुजा। ठीक है, ये सूत्र होता है, क्या होती है, 4 गुणे भुजा, मतलब कि 1 2 3 4 है तो चारों भुजाओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमें समचतुर्भुज की परिमिति प्राप्त होती है। लेकिन सवाल में परिमिति का मान 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 100 गुणे 4 गुणे क्या करेंगे, हम भुजा लिख देंगे। एक भुजा का मान हमें ज्ञात करना है, तो कौन सी भुजा, कोई भी एक भुजा ले लीजिए। मान लीजिए AB ले लिया, किसका लेंथ ले लिया, AB का ले लिया। A से B का हमें पहले मान ज्ञात कर लेना है। एक का मान पता चल जाएगा तो चारों का, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाओं का मान समान होता है, जैसे कि वर्ग में होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये चारों भुजाओं में से एक का मान हमें पता चल जाएगा तो हमें चारों का मान पता चल जाएगा। तो 4 गुणे AB ले लिया, तो 100 बराबर 4 गुणे AB है, तो यहाँ पे AB बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ AB बराबर
100/4 हो जाएगा। क्यों, ये 100 इधर आ जाएगा, 12/4 जो है बराबर किधर आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा, तो 4 25 हम 100। तो लेंथ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी कि सभी भुजाओं का मान कितना हो जाएगा, 25-25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी परिमिति जो कि 100 सेंटीमीटर है, यानी कि एक भुजा का माप 25 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या दिया है कि चूँकि हम ये भी जानते हैं कि सम चतुर्भुज में कर्ण विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे समान दो भागों में इस बिंदु पर बांट देते हैं। ठीक है, चित्र के अनुसार। तो हम इस पॉइंट को लिखेंगे कि सम चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, परस्पर सम द्विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। ये पॉइंट हमें पता हो गया। तो इसके नेक्स्ट का हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, जो ए एम होगा, ए एम जो बीच का भाग है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, बराबर 1/2 लेंथ ए सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए एम का मान ए सी का जो आधा हो जाएगा। ए सी का जितना, ए सी का मान 48 हमने लिया है, तो इसका आधा जो होगा वो ए एम का मान होगा। तो चूंकि सवाल में ए सी का मान हमने यहाँ पे 48 देखिए लिया है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेंथ ए एम बराबर 1/2 गुणे 48। तो 48 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यानी कि लेंथ ए एम का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये पता हो गया। अब हमारा स्टेप क्या होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर लंब होते हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट है। आपको समचतुर्भुज के बारे में मैंने एक वीडियो में अच्छे से बताया, वो पहले आप देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करना मतलब जहाँ पर वो विभाजित करते हैं वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। लंब समद्विभाजित का मतलब तो वही होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण, लिख लेते हैं ये पॉइंट, परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण बराबर जो ए सी होगा वो लंब होगा किस पे, जो विकर्ण है कर्ण किस पर लंब होगा, बी डी पर। ठीक है, जो ए सी है, ये जो लाइन ए सी की है वो बी डी पर क्या होगी, लंब होगी। इस तरीके से तो ए सी वाली लाइन बी डी वाली लाइन पर लंब होगी, यानी कि 90 अंश का कोण ये बन रहा है यहाँ पर। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण जो है मेजरमेंट ऑफ कोण ए एम बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ए एम और बी इसका मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं कि त्रिभुज ए एम बी। अब यहाँ पे ये वाली हम जब लेंगे ए एम और बी को जब लेंगे तो हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज जैसी संरचना। तो इस त्रिभुज में ए एम बी के त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आधार ज्ञात करेंगे उस पर। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज किसमें, ए एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, लेंथ ए बी का स्क्वायर बराबर लेंथ ए एम का स्क्वायर प्लस लेंथ एम बी का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, हमें पता है, कितनी बार पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यही होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर आधार धन लंब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कर्ण कौन सा हो गया, ए बी का वर्ग। ये ए बी क्या हो गया हमारा, इसका वर्ग जो है कर्ण हो गया। आधार क्या हो गया हमारा, बी एम हो गया, एम बी जो है ये क्या हो गया, आधार हो गया। और ए एम जो हो गया वो
लंब हो गया। तो यहाँ पे हमने एम का मान कहाँ पे निकाला था, ए बी का मान 25 सेंटीमीटर निकाला है, तो ए बी का वर्ग यानी कि 25 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर ए एम का मान यहाँ पे हमने 24 सेंटीमीटर निकाला है। देखिए ए एम का मान 24 सेंटीमीटर यहाँ पर निकला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 का वर्ग। हमें एम बी का मान नहीं पता है, तो एम बी उसी तरह इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करेंगे, 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, तो यहाँ पे इसलिए हो जाएगा 625, 25 का वर्ग बराबर 625 और 24 का वर्ग 576 होता है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, नहीं तो कहीं पर आप रफ में जाकर गुणा कर लीजिए, यही मान आएगा। फिर प्लस किसका लेंथ, एम बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि लेंथ एम बी का स्क्वायर जो है जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो 625 माइनस क्या हो जाएगा, 625, ये प्लस है तो इधर आकर प्लस रहेगा और ये इधर आएगा तो माइनस, माइनस 576 हो जाएगा। तो 625 में से जब 576 हम घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो 49 निकलेगा। आप गुणा करके माइनस करके कहीं देख लीजिए। तो लेंथ एम बी का स्क्वायर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना हो जाएगा, 49 होगा। तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो ये करड़ी में चला जाएगा, तो एम बी लेंथ एम बी बराबर करड़ी में 49, और जब इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे तो एम बी का मान कितना आ जाएगा, लेंथ एम बी का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, किसका मान, एम और बी का मान। ये देखिए, ये हमारा जो प्राप्त हुआ है ये 25 हुआ है, ये हमने 24 निकाला था, और ये हमारा 7 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि अब हमें क्या करना है कि, तो अब हमें पता है, हमने लिखा है ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अभी हमने किसका मान ज्ञात किया, किसका मान, ए एम का मान ज्ञात किया। तो अब हमें पूरा बी डी का मान ज्ञात करना हो तो क्या होगा, 7 धन 7, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये 2 भागों में विभाजित होता है, समान 2 भागों में, तो इसका 2 गुना हो जाएगा। तो बी से डी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, पूरे का मान ज्ञात होगा। तो 7 धन 7 कितना होता है, 14 होता है। लेकिन हमें इसको लिखने का पैटर्न जब करेंगे तो कैसे लिखना है, इसी में आगे में देखिए हम कैसे लिखेंगे कि, इसलिए लेंथ किसका हो जाएगा, एम बी बराबर क्या होता है, 1/2 क्या होता है, गुणे लेंथ बी डी होता है। अब हमें पूरे बी डी का मान ज्ञात करना है। एम बी का मान अभी 7 निकला है, 1/2 गुणे लेंथ बी डी हो गया। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी लेंथ बी डी बराबर 7 गुणे 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मान 14 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का 48 है, यहाँ से यहाँ तक का 14 हो गया। इसका आधा 24 है और इसका आधा 7 है। ठीक है फ्रेंड, इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमें सब मान हो गया, तो आगे का क्या, आगे का हमें क्या पॉइंट मिल गया हमें कि समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः लिखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण, एक तो दिया हुआ है विकर्ण क्रमशः 48 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, गुणे विकर्णों का गुणनफल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 विकर्ण क्या है 48 गुणे क्या है 14 है, तो 2 सते 14, तो 48 गुणे 7। ठीक है, 48 में जब हम 7 का गुणा करेंगे 7 8 56 और 7 चौक 28 और 5 36, अरे 33, 336 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्टेप्स इसके क्या है, लॉन्ग है, लेकिन ये सवाल इस तरीके से हमें खंडों में लगाना पड़ेगा। हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप लगा पाएंगे। बहुत ही इजी है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें चौथा सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि किसी एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेमी तथा उसका क्षेत्रफल 240 सेमी हो तो उस चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परिमिति। मैंने बताया था कि समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा होता है। अब यहाँ पे चलिए हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये समचतुर्भुज बन गया। ये हो गए विकर्ण हो गए उसके, इसका नाम मैंने लिख दिया, बुक में नहीं दिया हुआ है, ये सब हम खुद ही बना रहे हैं। तो ए
बी, सी और डी नाम दे दिया। और ये जहाँ पर विभाजित करता है, यहाँ पे देखिए, आप दिख नहीं रहा होगा तो देखिए ये मैंने ड्रॉ किया है ए बी सी डी, और जहाँ पे विभाजित करता है वहाँ पे बिंदु एम रख दिया। यहाँ पे ये क्या होते हैं, लंब सम विभाजित करते हैं, मतलब कि सभी पूर्ण 90 होते हैं। तो माना ए बी सी डी, माना चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बुक में दिया क्षेत्रफल 240 दिया हुआ है, तो एरिया क्षेत्रफल क्या दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, किसका, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार दिया हुआ है। और जो है मान लीजिए कि बी डी की लंबाई, एक बिकड़ की लंबाई कितनी दी हुई है, एक बिकड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बी से डी की लंबाई हम मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार लेंथ बी डी बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर। हम ए सी को भी मान सकते हैं, लेकिन दो में से किसी एक को हमें मान लेना है, तो मैंने ये मान लिया। अब चलिए देखिए कि हमें पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, ये होता है समचतुर्भुज का सूत्र। अब यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 240, तो क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिखेंगे, 240 सेंटीमीटर लिखेंगे, बराबर 1/2। अब एक विकर्ण तो हमें दिया है 30 सेंटीमीटर और दूसर का विकर्ण हमें नहीं पता है, तो AC का मान, लेंथ AC हम लिख लेते हैं, AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो 2 15 दूनी 30 होता है, तो 15, तो 240 बराबर 15 गुणे लेंथ AC हो गया। AC बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ AC बराबर क्या हो जाएगा, 240/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240/15। तो जब हम इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 तियाँ 15 और 5 चौका 20 और 5 अठे 40, फिर 3 एकम 3 और 3 छक 18, मतलब 16 सेंटीमीटर। लेंथ AC का मान जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, लेंथ AC जो आएगा वो 16 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ये 30 होगा और यहाँ से यहाँ तक का मान जो होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा, AC का मान। ठीक है फ्रेंड, इतना तो हमने दो चीज़ें ज्ञात कर ली हैं। अब हमें इसमें क्या पता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं कि नहीं, समचतुर्भुज के विकर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसी क्रम में आगे पेज टर्न कर लेते हैं, इसी में लिखेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण हर स्टेप लिख कर चलना है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि लेंथ हमें अब क्या करना है, सभी यहाँ पे जो है हमें BD का मान पता है, AC का मान था, अब हमें AM का मान फिर BM का मान ये ज्ञात करना है, मतलब कि इसका आधा मान ज्ञात करना है। तो वही है, बस उसका आधा कर देना है, लेकिन उसको लिख कर कैसे करेंगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे, लेंथ AM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 लेंथ AC। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे, तो यहाँ पे AM बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, AC का मान कितना है, 16 है, तो 2 अठे 16, मतलब कि लेंथ AM बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ किसका, लेंथ BM बराबर हो जाएगा कितना, 1/2 लेंथ BD हो जाएगा। देखिए कैसे BM, ये जो BM का मान होगा पूरे BD का आधा हो जाएगा, और जो AM का मान होगा पूरे AC का आधा हो जाएगा। तो वही AC का आधा यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे BD का आधा, तो यहाँ पे 1/2 कितना दिया हुआ है, BD का मान, BD का मान हमारा सवाल में ही दिया 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 दूनी 30, मतलब लेंथ BM बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये तो हमारा हमें प्राप्त हो गया।
अब हमें ये भी पता है, दूसरा स्टेप ये है कि समचतुर्भुज के सभी विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्रम में क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए मेजरमेंट ऑफ कोड AMB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे AM क्या है, AMB हम जो लेंगे, AMB यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, AMB जब लेंगे तो ये 90 अंश का कोण बनेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर लिख लिया उसको। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज AMB में, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये जो बन रहा है AMB, एक त्रिभुज जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। तो अब त्रिभुज में हमें इसका मान पता हो गया, इसका मान पता हो गया, हमें इसका मान ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही हम ज्ञात करेंगे, परिमिति तभी हमें ज्ञात हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो सवाल में पूछा गया परिमिति, तो लिखेंगे त्रिभुज की, कौन सी त्रिभुज, AMB में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने अभी बताया है पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र होता है, ये रट लीजिए, हर सवाल में आने वाला है। तो हमें क्या करना है, हमें किसका, AB का ही मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे AB का वर्ग, यही हमारा कर्ण है, लंब कितना दिया हुआ है, AM जो है, AM का वर्ग प्लस आधार क्या हो जाएगा, BM हो जाएगा, आधार BM का वर्ग। तो लंब AM का मान कितना निकाला, 8 सेंटीमीटर, और BM का मान कितना निकाला, 15 सेंटीमीटर। तो AM और BM का मान यहाँ पर लिख देंगे। तो 8 का वर्ग धन क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का वर्ग क्या था, 8 8 64 होता है, और 15 गुणे 15 कितना होता है, 225, 15 का वर्ग 225 होता है। अब हमें क्या है, लेंथ AB का ही मान ज्ञात करना है ना। तो हम AB बराबर क्या करेंगे, किस तरीके से लिख लेंगे, बराबर, अब यहाँ पे 64 और 25 289 हो जाएगा, 64 और 225 बराबर 289 हो जाएगा। ये जब वर्ग घटेगा तो ये करणी में आ जाएगा, और लेंथ AB बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 289। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 289 का, तो लेंथ AB बराबर कितना आ जाएगा, लेंथ AB बराबर कितना का 17, 289 का वर्गमूल 17 सेंटीमीटर होता है। यानी कि ये जो अभी हमारा है, ये जो मान हमारा हो गया, ये 17 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 8 सेंटीमीटर निकाला, ये हमने कितना निकाला, 15 सेंटीमीटर, और ये 17 सेंटीमीटर, तीनों का मान हमें प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है परिमिति, तो हमें पता है कि क्या होता है, समचतुर्भुज की परिमिति बराबर क्या होती है, 4 गुणे भुजा। पहले सवाल में भी, इसके पहले वाले सवाल में था। तो लिखेंगे समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा होता है। तो एक भुजा का मान 17 सेंटीमीटर आया, तो 4 गुणे 17, चारों भुजाएं समान होती हैं, तो चारों भुजाएं 17 सेंटीमीटर की होंगी। तो 17 गुणे 4, 17 चौका 64 होता है, 64, अरे 17 चौका 68 सेंटीमीटर होगा, 17 34 17 या 51, 17 चौका 68, हाँ बराबर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो ये इस पे स्टार बनाया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए इसको केयरफुली देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने पूरा देखा वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम 15.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।